जय हिंद साथियों, राम राम साथियों। कैसे हो साथियों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो साथियों आज फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी बहनों के गांव ससुराल में, कामनगर। और पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो दिखाई थी आप लोगों को पुराने नए घर की जो खेतों में बना है, और ये वो वीडियो दिखा रहा हूँ जहाँ बचपन में मैं आया था और यहाँ 1-2 दिन रुक के भी गया था। बड़ा मज़ा आता था। ये लंबा चौड़ा बगड़ था और यहाँ 2-3 भाइयों के मिल के घर थे, बहुत लंबे चौड़े। तो अभी कुछ लोगों ने अपने घर बना लिए है। इस तरफ देख सकते हो आप, इधर दिखिए भाई कैमरा। हेलो, ये देखो यहाँ घर बन चुके हैं और ये मेरे पीछे बिल्कुल दिख रहा है, बहुत पुराना घर है। इसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आओ साथियों, ये देखो साथियों कितना अच्छा पेड़ है। ये शीशम का पेड़ बोलते हैं इसको। शीशम आपको शायद पता होगा, सभी लोगों को शीशम का पेड़ है ये। और मेरे पीछे ठीक ये बरगद का पेड़ है, बरगद ही बोलते हैं इसको, आप लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से। देखो इसमें फल भी लगा हुआ है, ये देखो, ये बड़ा टेस्टी होता है। बहुत ही अच्छा फल है साथियों, बहुत मीठा है। आप शायद डरोगे, खाओगे नहीं, क्योंकि पेड़ों में क्या लगता है, वैसे हर चीज़ पेड़ों से ही आती है। जो चीज़ हम खाते हैं, प्रोटीन पोषण की चीज़ें, हर चीज़ पेड़ों से ही आती है। बहुत अच्छी है, बहुत ही मीठी है। कभी ट्राई करना, बिल्कुल गूलर की तरह होती है। तो ये साथियों बरगद का पेड़ है, ये देख सकते हो। इस पेड़ की एक खासियत आप लोगों को नहीं पता होगा। इस पेड़ की एक बहुत बड़ी खासियत है कि पेड़ों में सबसे लंबी आयु इसी पेड़ की होती है। हजारों साल तक ये पेड़ जिंदा रहता है। उसका कारण क्या है? एक पेड़ में से दो, दो में से 3, 4, 6, मतलब ये पेड़ ही एक ऐसा है जो बहुत तेज़ी से अपने आप को विकसित करता है और अपनी आयु को बहुत लंबी बनाता है। तो ये पेड़ भी मेरे हिसाब से, हाँ भाई मित्र, कितने साल हो गए होंगे इस पेड़ को? 15 साल। 15 साल का ये पेड़ हो चुका है। और 100 साल बाद भी ये पेड़ ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसके जो ये तने हैं, जड़ें हैं, ये बढ़ती रहेंगी, नीचे टिकेंगी। टिकने के बाद दूसरा पेड़ चालू हो जाएगा। तो इस तरह इस पेड़ की बहुत लंबी आयु होती है। आप लोगों को पता हो तो, और नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आओ साथियों, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। थोड़ा आगे आइए साथियों, देख सकते हो ये पुराने घर हैं। लगभग मेरे हिसाब से देखने से लग रहा है हमको कि 100 साल, 100 साल पुराने घर होंगे। कैमरामैन भैया थोड़ा सा फोकस यहाँ करो, कैमरा नीचे जा रहा है थोड़ा, इतना वजन तो है नहीं मेरे कैमरे में। तो भैया ये देखने से लग रहा है 100 साल पुराने होंगे। बाकी अभी गांव के बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे। हाँ भाई, आपको पता है ये घर कितना पुराना होगा? आपको 100 साल है पुराना? तो भाइयों ये 100 साल पुराना घर है। अभी भी अगर इसमें रहते लोग तो मेरे हिसाब से सवार के रह सकते थे। लेकिन अब लोग बाहर रहने लगे, खेतों में अच्छे मकान बना के। कोई भी पुराने घरों में रहना नहीं चाहता है। तो मैं तो भैया यही पुराने घर ही पसंद करता हूँ। और आप लोगों को मैंने दिखाया भी होगा, मैं भी पुरानी घरों में रहता हूँ। तो साथियों आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं इन घरों की खासियत। देख सकते हो साथियों, अभी नीचे हो चुके हैं, बहुत ऊंचा भरत हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साथियों। अभी इसमें पानी भरा हुआ है। ये दरवाजे, ये लोहे की गाटरें लगी हुई है, देख सकते हो साथियों। कितना छोटा, मतलब भरत बहुत हो गया इसमें। पहले ये बहुत ऊंची छतें थी, कम से कम 12 फीट की होंगी। अभी देख सकते हो आप, इसमें पानी भरा हुआ है। और मेरे को लग रहा है कि ढोर जैंगड़ों के यूज़ में ये आती है। और आओ साथियों, आप लोगों को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। बुरा हाल है,
ये साथियों सीढ़ी थी, एक सीढ़ी उस तरफ लास्ट में कोने में, अभी तो टूट गया मकान, पहले बहुत लंबा सीढ़ी थी यहाँ पे। ये ऊपर का डिज़ाइन आप देख सकते हो आज भी बिल्कुल कितना अच्छा। ये थोड़ा बाद में बना है, ये पहला है, ये बाद में बना है। तो आओ साथियों आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये देखो साथियों, ये बहुत पुरानी खाट है जो लगभग ख़राब ही हो चुकी है, और ये कुछ नए डिज़ाइन में आया है, बाद में ये मेरे को लग रहा है बनाया है। गाटर वगैरह तो पुरानी ही है। ये देखो साथियों, ये है कमरे, ये देखो कमरे हैं, ये फर्श हो रखी है, और ये यहाँ पर उपले रखे हैं। ये साथियों पुराने कमरे हैं, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया। दीपक भाटी चोटी वाला, बहुत पुराना लगा है, कांग्रेस का है। ये छत है साथियों, बहुत ऊंची थी, आज ऐसे लग रहा है जैसे 8-7 फुट की बाउंड्री हो। नीचे से देखो, ये छत है हमारी, और ये किचन बनाया हुआ है, जो पता नहीं यूज़ हुआ था कि नहीं। यूज़ तो हुआ था, लेकिन उससे पहले छोड़ के खेतों में ज़मीन बना चुके हैं। ये देखो साथियों, देख सकते हो आप लोग, एक कमरा ये है, यहाँ भी उपले भरे हुए हैं। ये देखो कमरे पहले, ये मतलब बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन नीचे बहुत पुराना मकान था, उसके बाद ऊपर कमरे बनाए हैं, देख सकते हो आप लोग। ये जंगले हैं, ये गेट देख सकते हो, कितने आलीशान गेट बनाए हुए हैं। एक कमरा ये है साथियों। एक कमरा ये है, ये देखो साथियों, सेम नक्शा है दोनों कमरों का। इसमें भूसा वगैरह डालते हैं, देख सकते हो आप लोग। अब पेड़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि घर कितना भरत हो चुका है यहाँ, बहुत सारा। हाँ जी ललित जी, ये 1 मिनट बस। तो साथियों आप लोगों ने देखा हमारी सिस्टर का पुराना घर जो बहुत लंबा होता था, आज ये छोटा किसी का एक का हिस्सा ये बचा हुआ है, एक का दो का है, एक का ये हिस्सा बचा हुआ है, ऐसा का ऐसा पुरानी धरोहर देखो ऐसे ही बची हुई है। ये बहुत ही पहले जब हम छोटे थे, मानो 20 से 22-25 साल पहले जब हम आते थे तो बहुत अच्छा घर लगता था। ये लंबा चौड़ा था, सामने भैंसें बंधी होती थी, 40-40 50-50 भैंसें होती थी इन घरों में। और आज लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले लोग भी बेचारे, कुछ लोग जा चुके हैं, दादी दादा जो होते थे, कुछ लोग हैं। और यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो एक ही विनती करूँगा आप लोगों से जो मेरा ब्लॉग देखेंगे कि अपने पुराने घरों को संवार के रखो और थोड़ा सा सफाई करके रखो, क्योंकि जब लोग नया घर बना लेते हैं पुराने घर को बिल्कुल ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा सफाई करो, और कभी आके यहाँ अपनी यादें टटोला करो। मैं भी कभी पुराने घर जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ आज भी ऐसा का ऐसा है। पुरानी चीज़ों को संभाल के रखो, वो कभी नहीं आएंगी, अगर चली गई जीवन में तो यही यादें रह जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए एक सरल काम मैंने ये कर दिया है, अपने ख़ास लोगों के लिए, कि मैंने व्लॉग बनाने चालू कर दिए हैं। पूरी की पूरी वीडियो व्लॉग में उतार के आप कभी भी एनी टाइम एनी समय कभी भी देख सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदा मैं कर रहा हूँ। बाकी पता नहीं आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती होगी। बाकी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सपोर्ट करें अपने भाई श्याम को। जय हिंद साथियों, राम राम साथियों, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों।